कांग्रेसियों का किसी का मृत्यु होता है तो 20 से 50 एकड़ जमीन में स्मारक दिल्ली में बनाया जाता है, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक आजादी से लेके 75 साल 70 साल तक नहीं बना। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब बाबा भीमराव अंबेडकर के स्मारक को दिल्ली में 2016 में बनाने का काम किया गया। सिर्फ संविधान की बात करने से नहीं होगा, लोकतंत्र की रक्षा तभी होगी जब इस काला अध्याय को भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि आज के युवा को ये काला घटनाएं घटी थी, इसको जरूर बच्चों को देखना चाहिए। मित्रों, ये तो था लोकतंत्र के काला अध्याय की चर्चा, जिसका कि 50 वर्ष पूरा होने वाला। मैं दो बात और बताना चाहूंगा। आजकल बहुत नेता लोग जो है रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार होना चाहिए, और उसके जवाब में कोई दूसरा नेता एक बात नहीं बोल पा रहा है। मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, मैंने इसके बाहर कहीं कोई बात इस पर नहीं चर्चा हुए हैं। भारत का भविष्य बैठा हुआ है, उसे मैं बताता हूं। किसी भी सोसाइटी का या देश का रोजगार या देश तभी विकसित हो सकता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो। आप एक बात बताएं, हमारे यहां अगर रोड नहीं होगा तो हम कभी विकसित हो सकते हैं क्या? नहीं होगा गांव तो हम विकसित हो सकते हैं क्या? पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होगा तो हम विकसित हो सकते हैं क्या? उन्होंने पहले ये नहीं सोचा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी इंडस्ट्री आएगा, तभी सुरक्षा होगा, और तभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा। कम्युनिकेशन होना चाहिए कि नहीं? आज आप यहां से पूर्णिया जाते हैं, सिवान जाते हैं, आप यहां से बेतिया जाते हैं, आप यहां से गया जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, भागलपुर जाते हैं। आप खुद सोचिए, आप अपने पापा से पूछिएगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले उस जगह जाने में कितनी दिक्कत थी और आज कैसा व्यवस्था है। इसमें से कितने लोग हैं जिनको कि ये पता है, हाथ उठाइएगा, कि आज से 15-20 साल पहले जब हम अपने गांव जाते थे तो कितना दिक्कत होता था। किनको पता है? हाथ उठाइए। आप मत उठाइए, आप लोग, ये बच्चों से मैं पूछता हूं कि 15-20 साल पहले अगर आपका घर किसी का गांव में है तो उस गांव में जाने में कितना दिक्कत होता था। क्या आपने अपने मम्मी पापा से ये बात सुना है क्या? कोई हाथ उठाइए अगर आपने सुना है। देखिए, एक बच्ची ने हिम्मत किया। अच्छा, उधर भी मुझे याद है, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज मतदाता एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ कि इलेक्शन कमीशन उसमें क्या क्या करना चाहता है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती है कि किसी की मृत्यु हो गई तो उसका नाम उस लिस्ट से हट जाए। इलेक्शन कमीशन चाहती है कि जिनका नाम पूरे देश में 2-3 जगह मतदाता सूची में है तो वो इस बात को साबित करें कि भाई हम किसी दूसरे जगह हमारा मतदाता सूची में नाम नहीं रहा। तो 2003 का जो ये है कि बहुत लोगों का नाम पूरे देश में 2 जगह भी है, तो पारदर्शिता लाना चाहती है इलेक्शन कमीशन। तीसरा है कि एक परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उसका एक ही बूथ पर जो है वोटिंग हो। अभी क्या होता है, पिता का किसी बूथ पर नाम डाल दिया, बेटा का किसी बूथ पर दे दिया, तो बहुत सारे लोग पोलिंग करने नहीं जा पाते। यानी एक परिवार को एक जगह क्लब करके, पंच बना करके एक साथ उनको जो है एक बूथ पर नाम दिया जाना है। तो इस तरह करके अगर इलेक्शन कमीशन ने जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन पर चर्चा करना चाहिए। सीधे बोलना उचित नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ भी, आप उस पॉइंट वाइज चर्चा कीजिए। तो क्या है कि पॉइंट वाइज जो है लोगों को भी समझ नहीं आता। इस तरह की मैंने कहा, जो मेडिकल कॉलेज के मेडिको स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट के साथ घटना घटी थी, उस समय बंगाल सरकार को सीख लेना चाहिए। लेकिन अभी जो मैंने अहंकारी और निरंकुश शासन की बात की, तो बंगाल के शासक का पाप का धरा भर चुका है, और जिस तरह से वो निरंकुश और जो अहंकारी शासक बन गई है, तो आने वाले समय में इसका जो है खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। लोकतंत्र की व्यवस्था में खामियाजा भुगतना पड़ता है। बाबू एक बीच में ले लो ना।
अब दीदी से आग्रह है कि कार्रवाई शुरू की जाए। नहीं हुआ भारत के लोकतंत्र में जो 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था और लोकतंत्र की हत्या की गई थी और 25 जून 1975 को काला दिवस के रूप में पूरा देश मनाता, पूरा हिंदुस्तान। जिस तरह से सत्ता के लोभ में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 लाख से अधिक लोगों को, यानी कि निर्दोष लोगों को रात को, आधी रात को उठाकर जेल भेजने का काम किया। और मैं आपको बता दूं कि जननायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक नानाजी देशमुख सहित लाखों से अधिक लोगों को उन्होंने बलि चढ़ा दी, इमरजेंसी लगा करके जेल में की। पत्रकार बंधुओं को रोक दिया गया और उस पर सेंसरशिप लगा दिया गया। किताबों और पुस्तकों का बिक्री बंद कर दिया गया और जो वो चुनाव लड़ी थी तो उसके गवाह राजनारायण जी थे, जिन्होंने उन पर मुकदमा दायर किया था और जीत भी गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके जो सत्ता पाई और लोकतंत्र की हत्या की, तो उसका जवाब जनता ने दे दिया। और जब उन्होंने 1977 में चुनाव लड़ा तो अपना सीट भी हार गए। तो यही लोकतंत्र है। मैं कहना चाह रही हूँ आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से ये मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है और ये एम कॉलेज में है। यहाँ पर हमारे युवा छात्राएं और हमारे महिला मोर्चा की सभी बहनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एक संदेश गया है कि किस तरह से लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, जैसे कि एनडीए और भाजपा संविधान को लेकर के चलती है, संविधान का सम्मान करती है, लेकिन यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस और लालू जी को संविधान बेचने वाला सरकार चाहिए, संविधान को अपमान करने वाला सरकार चाहिए। लेकिन भाजपा और एनडीए को संविधान का सम्मान करने वाला सरकार बनाते, हम विकास की सरकार को बनाते हैं। यही अपने युवाओं से समझाया है कि अगर लोकतंत्र सही है, लोकतंत्र में विकास है, तो वो सच्चा साथी है लोकतंत्र। और एनडीए की सरकार में विकास हो रही है, यही है लोकतंत्र जो एक उड़ान भर रही है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। यही भारत का लोकतंत्र है और बिहार में विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अब प्रदेश पदाधिकारी जो मंच पे हैं उनका हो गया। अब जो ऊपर ही आ जाओ, हो गया बहुत बढ़िया हो रहा है। हम लोग नीचे आ जाए।